इंसान की सबसे बड़ी समस्या क्या है? इंसान की सबसे बड़ी समस्या क्या है? आप किसी भी इंसान से, किसी भी व्यक्ति से पूछिए कि आपके जिंदगी में सबसे बड़ी समस्या क्या है, या क्या ऐसा चीज है जो आप उसको दूर करना चाहते हो। कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोलेगा कि फलाना आदमी को मेरे जिंदगी से हटा दो या ये चीज को मेरे को हटा दो। सब मूल कारण में एक ही आएगा कि हर इंसान चाहता है कि मेरा जो जिंदगी है इसमें दुख कहीं ना हो, सुख ही सुख हो। अपने जिंदगी से हर व्यक्ति दुख हटाना चाहता हो। अभी कल की ही बात है, मेरा एक दोस्त मिल गया, तो हम लोग वॉक पे बातें कर रहे थे। तो उसने बोला, यार मेरे को बताओ, कोई ऐसा चीज बताओ कि मतलब हम अक्सर डिबेट करते रहते, बात करते रहते हैं कि ऐसा कुछ सुनाओ जो अच्छा लगे कि मतलब हम कैसे मान लेते हैं कि हमारे इर्द गिर्द केवल दुख ही दुख है और उसका निपटारा कैसे है। क्या इस पे कोई आपके पास कोई कहानी या तर्क है क्या? मैंने बोला कि अरे यार, मैं चल तेरे को एक अच्छा सा कहानी सुनाता हूँ। क्योंकि अक्सर वो मेरे से पूछता है और अक्सर मैं ऐसी कहानियां उसको सुना देता हूँ। एक बार की बात है कि एक गांव में एक बहुत ही धनाढ्य व्यक्ति रहता था। कहने को उसके पास सब कुछ थे, पैसा रुपया, जमीन जायदाद सब, बच्चे भी थे, बीवी भी अच्छी थी, लेकिन नहीं था तो उसको सुख की अनुभूति। अब आपके पास सब कुछ है लेकिन आपको लगे कि अरे मेरी जिंदगी में दुख ही दुख है, और जो आपके पास सुख है उसको आप अनुभव नहीं कर पा रहे हो। आपको इन चीजों के रहने से भी आपको ये एहसास नहीं हो पा रहा है कि हम मेरे जिंदगी में सब कुछ है। तो व्यक्ति क्या करता है, अपने बड़े से पूछेगा। तो व्यक्ति ने भी अपने से बड़े बुजुर्ग लोगों से पूछा, उन्होंने कुछ सलाह दिए और उसने उस सलाह के अनुसार उसका उपाय किया, लेकिन उस उपाय से उसको कुछ हासिल नहीं हुआ। बहुत परेशान होकर अब उसने इस बात के विचार को त्याग दिया कि अब लगता है मेरे जिंदगी में जो दुख है वही रहेगा, सुख मुझे कभी नहीं मिलेगा। ऐसा सोचता रहा। तभी उसको कहीं से ये उसके दोस्तों की तरफ से एक सूचना आई कि एक बहुत ही दूसरे गांव में या दूसरे कस्बे में एक बहुत ही गुरुजी आए हुए हैं, जिनके पास जो भी जाता है तो वो उसके समस्याओं का समाधान करते हैं। तो तू भी चला जा तो अच्छा रहेगा। तो उसने देखा कि अरे यार, मैं तो जिंदगी में सारा उपाय कर चुका हूँ लेकिन कुछ हुआ नहीं, तो चलो लास्ट बार इसको भी ट्राई करके देख लेता हूँ, मतलब प्रयास या कोशिश करके देखता हूँ। वो गुरुजी के पास पहुंचा तो देखा ये गुरुजी गांव के बाहर ध्यान में बैठे हुए थे। काफी देर बैठा रहा। जब गुरु ने आंख खोली तो उसने देखा कि सामने एक बहुत ही निराश व्यक्ति और दुखी व्यक्ति बैठा हुआ है। तो उन्होंने बोला कि मैं जानता हूं कि तुम किस लिए आए हो। तो सेठ ने बोला, अरे आपको कैसे पता? कह रहा, तुम्हारे चेहरे पे पूरा दुखी दुख दिख रहा है और बहुत ही परेशान लग रहे हो, तो मैं समझ गया कि तुम बहुत ही दुखी इंसान हो और इसलिए मेरे पास आए हो। तुमको चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी से दुख खत्म हो जाए। कह रहा, गुरुजी बस यही चाहता हूँ। अब मुझे उम्मीद है कि मैं अपने इस प्रयास में सफल हो जाऊंगा और आपके पास उपाय मिल जाएगा जिससे मेरे जिंदगी के दुख कम हो जाएंगे। गुरुजी ने बोला कि ठीक है, लेकिन है तो बड़ा कठिन इसका उपाय। बोला, गुरुजी आपको पता नहीं है, मैंने जिंदगी में सारे उपाय कर डाले, जितना भी कठिन हो मैंने सब कर दिए। मैंने कई पैसे भी इसमें खर्च किए कि मेरे को कुछ उपाय मिल जाए जिससे कि मैं इस दुख के विचार से या दुख जो मेरी जिंदगी में पड़ा हुआ है उससे अलग हो जाऊं और सुख की अनुभूति करने लगूं, या सुख मेरे को मिल जाए या मैं सुखी हो जाऊं। तो बोले, ये भाई ठीक तो है लेकिन उसका उपाय मैं फिर बोल रहा हूँ कठिन है। तो उसको लगा कि यार, मन में सोच रहा है व्यक्ति कि ऐसा ना हो यार, ये भी गुरुजी जो हैं, जो पहले के जो भी गुरु मिले मेरे को, वो पैसे के लालच या जो भी बोल सकते पैसा ले लेके और मेरे को उपाय बताया, तो शायद इनको भी पैसे की कोई लालसा होगी, इसकी वजह से ये मेरे को कठिन कठिन बोल रहे हैं और मेरे पास कोई उपाय नहीं है। तो उसने बोला कि चलो
अगर ये मांगेंगे तो लास्ट इनको भी दे देता हूँ, जो भी खर्च होगा वो देख लूंगा। अब मन में उसके चल रहा है विचार। तो गुरु ने बोला, अरे किस ध्यान में मग्न हो गए आप? कह रहा नहीं, बस सोच रहा था कि आपका इसमें कुछ अगर आपको चाहिए तो वो भी देने के लिए तैयार हूँ। कह रहे जी, गुरु जी बोले, अरे मेरे को कुछ नहीं चाहिए, सारा प्रयास आप ही को करना है, लेकिन है कठिन उपाय। ये मैंने बोला कि इसका जो उपाय है बहुत ही कठिन है, सरल नहीं है, आपसे नहीं हो पाएगा। तो वो बोले कि नहीं, मैं कुछ भी करने के तैयार हूँ। अब उसको ये थोड़ा सा एहसास हुआ कि अरे यार, लग रहा है जी गुरुजी पैसे का इनका कोई लालसा नहीं है, कोई धन संपत्ति का, ये कुछ और बता रहे हैं, तो सुन लेते हैं क्या है। कह रहे आपको यहाँ से घर जाना है और 1 महीने तक इस मंत्र का जाप करना है कि मैं सुखी हूँ। बोला ये तो बड़ा ही इजी काम है, बड़ा ही सरल काम है, तो मैं कभी भी कर लूँगा। कह रहा बस यही सरल कार्य करना है, 1 महीने के बाद आप मेरे पास आना कि मैं सुखी ही हूँ, यही जाप करते रहो 1 महीने तक, और ये जाप खत्म होने के बाद मेरे पास आना, उसके पहले मत आना। और अभी ये जो आपका उपाय है अभी से शुरू हो गया। अब यहाँ से जा रहे हो तो आप रास्ते में मैं सुखी हूँ ये बोलते जाओगे। कह ठीक है। वो सेठ उठा और जाने लगा। गुरुजी ने पीछे से आवाज दिया, करा लेकिन एक बात ध्यान रहे कि जब भी तुम ये जाप कर रहे हो कि मैं सुखी हूं, तो तुम्हारे मस्तिष्क में किसी बंदर का विचार नहीं आना चाहिए। मतलब आपके उस उपाय के दौरान कोई बंदर आपके मस्तिष्क में उसकी आभा या किसी तरह का उसकी प्रतिबिंब नहीं आना चाहिए। तो ये बोला तो बहुत ही, ये भी सरल है, आसान है। वो कह के चला गया। वो बोलते चालू किया और चलने लगा सड़क पे कि मतलब मैं सुखी हूँ। लेकिन अभी वो करीब 100 मीटर ही गया होगा, तब तक अचानक उसके दिमाग में बंदर का ख्याल आया। अब जब बंदर का ख्याल आया कि बंदर गुलाटी मार रहा है ऐसे ऐसे पेड़ पे, तो वो फिर अपने आप को झंझोरा रहे, नहीं मेरे को तो ये विचार ही नहीं लाना है अपने मस्तिष्क में। और वो झकझोर के अलग हुआ। कुछ देर फिर वो अपना ये मंत्र जाप करता रहा, मैं सुखी हूँ, आगे बढ़ा। तभी उसको फिर बंदर दिखने लगे कि पेड़ पे गुलाटी मार रहे हैं। अब ये करते करते ये जो उसका जो द्वंद्व है उसके मस्तिष्क में, वो चलते चलते घर आया। अब घर आया तो सो रहा है, तब भी उसको बंदर दिख रहा है, खाना खा रहा है, बंदर दिख रहा है। अब इस तरह ऐसा हो गया कि लग रहा है कि बंदर खाना खा रहा है, उसका बंदर खाना ना छीन ले। उसको ये लग रहा है कि बंदर के साथ सोया हूँ। वो ऐसा लगता था कि कोई उसके बिस्तर पर बंदर ना कूद जाए। मतलब उसको चारों तरफ बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे हैं। वो महीने के बाद गुरुजी के पास आया, बोला गुरुजी आपने जब से ये मंत्र दिया मुझे तो सरल लग रहा था, मैं तो जब से ये मंत्र लेके गया हूं मुझे लग रहा है कि मैं बंदरों की टोली में ही रह रहा हूं। चारों तरफ मुझे बंदरों की मंडली ही दिखाई दे रहा है। देखिए आप अभी बात कर रहे हैं, अभी बंदर यहाँ छलांग मार रहे हैं। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैंने तो कभी बंदर देखा ही नहीं इस तरह। अब मेरे दिमाग में कोई बंदर ही बंदर आ रहे हैं। तो गुरुजी ने बोला देखो आपने क्या किया, जैसे आपके दिमाग में बंदर का विचार आया आप उसको हटाने का प्रयास करें कि आपको जिंदगी में वो चीज बंदर नहीं चाहिए। जिस चीज से आपको आसक्ति होती है, लगाव होता है, उसको आप पकड़ के बैठे हो, तो उसको जितना आप प्रयास करते हैं हटाने के लिए, वो उतना आपके अंदर प्रवेश करता है, आपके अंतरात्मा में प्रवेश कर जाता है। क्योंकि आप दुख को हटाना चाहते हैं, लेकिन अपने जिंदगी को दुख से जोड़े हुए हैं। जैसे बोलते हैं ना कि किनारे में आप नाव को रस्सी से बांध दीजिए, और जितना भी आप नाव को आगे लेके जाएं, जब तक वो रस्सी नहीं खोलेंगे तो नाव आगे नहीं जाएगा। वैसे ही है हमारा डोर जो है जिंदगी का, वो हम अपने सुखों से या अपने आसक्तियों से, अपने लगाव से इतना जोड़े रहते हैं कि हम उसको धकेलना चाहते हैं फोर्सफुली। ये नहीं समझते जितना हम फोर्सफुली या शक्ति से उसको हटाने का प्रयास करते, उतना ही हमारे गहन में, हमारे जहन में, हमारे मस्तिष्क में वो प्रभाव डालना प्रयास शुरू कर देता है। तो आप के सुख कहीं नहीं,
दुख आपकी जिंदगी में कहीं नहीं है, आपके जहन में है कि आप दुखी हैं और उसको हटाना है। तो इसलिए आप उससे जुड़ाव का महसूस करते हैं। जिस दिन आप ये सोच लेंगे कि दुख नहीं है, इस चीज को महसूस कर लेंगे, हटाने का प्रयास नहीं करेंगे, आप ये सोचें मैं तो सुखी हूं, उस दिन जब दुख हटाने का प्रयास नहीं करेंगे, आपकी समस्या है, आपका दुख उसी दिन खत्म हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को। बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, बहुत मुझे भी उम्मीद होती है कि आप लोगों को अच्छा लगता होगा।